दोस्तों वेलकम बैक टू मेडिको मित्रा। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेडिसिन जो बहुत ही उपयोगी है जिसका नाम है आइबुप्रोफेन। तो दोस्तों आइबुप्रोफेन एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, यानी कि इसमें अफीम नहीं होता। जिन दवाइयों में अफीम होता है दोस्तों वो क्या होती हैं दोस्तों, मादक वेदनाहर औषधियाँ होती हैं जो क्या करती हैं दोस्तों, उनको लेने के बाद हमको क्या आ जाती है दोस्तों, नींद आ जाती है ना। और दोस्तों ये जो आइबुप्रोफेन होती है ये एंटीपायरेटिक ड्रग होती है, यानी कि इसको लेने के बाद दोस्तों बुखार नहीं आती। अब सोच रहे होंगे आप एंटीपायरेटिक ड्रग ये क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपको इसके ये क्लासिफिकेशन, ये ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब करके इसमें बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और आप क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की वीडियो देखिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोस्तों ये होती है, यानी कि सूजन को कम करती है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या करती है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या करती है दोस्तों, कार्य करती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यह औषधि साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब देखो दोस्तों, जो ASE जिस वर्ड के पीछे आता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंजाइम कहलाता है। तो ये दोस्तों ये क्या करती है दोस्तों, ये औषधि क्या करती है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो कि क्या करता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को क्या करता है दोस्तों, जिम्मेदारी है इसकी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो ये जो औषधि होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करती है या रोकती है या बंद कर देती है। अब दोस्तों ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये क्या करवाता है दोस्तों, ये करता है इन्फ्लेमेशन यानी कि दोस्तों सूजन कॉज करवाता है, दर्द इसकी वजह से हो जाता है, बुखार भी इसकी वजह से हो जाता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना दोस्तों वो हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये औषधि क्या करती है, उसको बाधित कर देती है, जिसके कारण ये सीक्रेट नहीं हो पाते हैं और हमारा दर्द, सूजन और बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रूफेन जो कि 200 mg की टैबलेट है, ये एबडॉट कंपनी की है। ये आपको ब्रूफेन के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। कॉम्बिफ्लेम जिसका नाम तो बिल्कुल आपने बिल्कुल श्योर ही सुना होगा। इसमें दोस्तों आइबुप्रोफेन के साथ साथ पैरासीटामोल का दोस्तों क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये जो दवाइयाँ हैं मुख्य दवाइयाँ हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम वातिक संधि शोथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन पेन यानी कि सूजन और दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो दोस्तों अपने अंदर मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होता है यानी पेशी कंकाल का जो दर्द होता है दोस्तों, हड्डी का दर्द होता है ना, उसको भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो क्या बोलते थे कि कॉम्बिफ्लेम की गोली ले आओ, तो उनके शरीर में दर्द हो जाता था या फिर बुखार हो जाती थी, तो उसको दूर करने के लिए वो जानते थे कि इसमें क्या है, आइबुप्रोफेन है। तो उसको दूर करने के लिए वो इन दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। एक्यूट गाउट जिसको गठिया भी बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसमें जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को अगर सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी जो पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है दोस्तों, सूजन होती है, उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस औषधि को किस मार्ग क्या है, कौन सी मार्ग से दी जाती है। तो दोस्तों इस औषधि को ओरल रोड यानी कि मुख मार्ग से दिया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 200 mg में भी आती है, 400 mg में भी इसकी टैबलेट आती है, 600 mg भी, और दोस्तों इसकी सिरप भी आती है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। दोस्तों अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट है ना। तो दोस्तों इसको खाने के बाद जो कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कभी हो जाते हैं तो उनमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट शामिल है, जैसे नोजिया, घबराहट, जी मिचलाना, उल्टी की शिकायत हो सकती है, पीलिया भी हो सकता है, हेपेटाइटिस की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, रीनल डिसऑर्डर यानी किडनी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है ना, और हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, आपको ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ब्रांड नेम्स में आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, टैबलेट ब्रूफेन के नाम से टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 200, 400 mg, 600 mg। टैबलेट आइबुजेसिक के नाम से आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 200 mg, 400 mg, 600 mg। यहाँ पे आप सिरप देख रहे हैं दोस्तों आइबुजेसिक, जिसमें क्या क्या मिला हुआ दोस्तों, आइबुप्रोफेन मिला हुआ है। और दोस्तों जो प्रोफेन वर्ड जो जिसके भी लास्ट में आता है वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, नॉन स्टीरॉयडल दवाइयाँ होती हैं। और सिरप आपको जो आइबुजेसिक के नाम से, आइबुजेसिक प्लस के नाम से ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।